बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान साहब के दरमियान लड़ाई का इस वक्त सबसे ज़्यादा नुकसान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हो रहा है। ये एक ऐसी लड़ाई है और ऐसे रास्ते के ऊपर हम चल पड़े हैं जिस रास्ते के अंदर अब या तो हमें अपनी बुराइयों को दुरुस्त करना है, अपनी खामियों को दुरुस्त करना है, या फिर हमें हकीकत को तस्लीम करते हुए और हकीकत से मुंह फेरना है। यानी तस्लीम भी करना है और उससे मुंह भी फेरना है। अब हो ये रहा है नाजरीन के जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान को यानी प्रोजेक्ट इमरान को उस वक्त लॉन्च किया था और लॉन्च करते हुए उन्होंने हर तरह का वो हरबा इस्तेमाल किया था जिससे इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा होता और दीगर उनके मुखालिफिन गैर मकबूल होते, और फिर जहाँ जहाँ पर मुमकिना तौर पर उनके लिए रास्ते के कांटे चुने जा सकते थे, जनरल बाजवा ने वो तमाम कांटे उस वक्त चुने। और ये अकेले जनरल बाजवा का फैसला था कि हमने मुल्क में चेंज लाना है, तब्दीली लानी है। फिर उन्होंने अपने साथ जितने उनके हामी जर्नैल थे उन सबको भी साथ मिलाया। ना सिर्फ उनको साथ मिलाया बल्कि जितने रिटायर्ड जर्नैल थे उन सबको भी साथ मिलाया। अब हुआ इस तरह से नाजरीन के प्रोजेक्ट इमरान को उस वक्त बाकायदा फ़ौजी हमायत हासिल थी। उस फौजी हमायत ने इतने बड़े पैमाने के ऊपर तब्दीलियाँ की थी कि उस वक्त जब हनीफ अब्बासी गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये पटिशन लेकर कि जी इमरान खान और जहांगीर तरीन दोनों डिसक्वालीफाई होते हैं और मेरी प्रेयर ये है कि दोनों डिसऑनेस्ट हैं। दोनों ने अपने अपने जगह के ऊपर जहां मुमकिन हो सका इन्होंने डिसऑनेस्टी की है, अपने गोशवारों के अंदर दुरुस्त चीज़ें जो है वो दर्ज नहीं की। उन्होंने जहांगीर तरीन साहब ने इनसाइडर ट्रेडिंग की है, इन्होंने इमरान खान साहब ने बनी गाला से मुतल्लिका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स इनके पास नहीं है, और इन्होंने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1974 की खिलाफ वर्जी की है। लिहाजा इन दोनों को डिसक्वालीफाई किया जाए। अब ये साहब तो चले गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच बना। उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, उस वक्त के चीफ जस्टिस के साथ जो 2 लोग और थे उनमें एक मौजूदा चीफ जस्टिस भी थे, यानी उमर अता बंदयाल साहब जो कि आज चीफ जस्टिस हैं उस वक्त बेंच का हिस्सा थे, और जस्टिस फैसल अरब साहब ये भी बेंच का हिस्सा थे। अब ये 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था। अब जो वाकफान हाल हैं वो ये कहते हैं, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ये कह रहे हैं कि चूंकि इमरान खान भी डिसक्वालीफाई होने जा रहे थे तो मैंने उनको बाकायदा साकिब निसार साहब के ज़रिए से ना सिर्फ डिसक्वालिफिकेशन से बचाया बल्कि उनको एक बाकायदा इसको NRO का नाम दिया जा रहा है कि ये एक NRO था इमरान खान के लिए, और ये 2017 के अंदर NRO उन्होंने लेके दिया था। यानी उन्होंने उनके रास्ते के तमाम कांटे चुन दिए थे। अब उसमें इस्तेमाल कौन हो रहा है? इस्तेमाल उसमें हो रहे हैं जनाब उस वक्त के जर्नैल थे जनरल फैज़ हमीद साहब। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने भी बाकायदा, उस वक्त वो मेजर जनरल थे, उन्होंने बाकायदा जनरल कमर जावेद बाजवा के कहने के ऊपर ये पूरी कैंपेन चलाई थी और इमरान खान के रास्ते की तमाम रुकावटों को दूर किया था। साकिब निसार साहब ने उस वक्त ये पैगाम दिया था, उन्होंने कहा जी मेरे साथ के साथी जज साहिबान मान नहीं रहे हैं, लिहाजा इमरान खान या जहांगीर तरीन दोनों में से एक को चुनना होगा। तो एक को चुनने का जब फैसला हुआ तो इमरान खान साहब को चुना गया, जहांगीर तरीन साहब की कुर्बानी दे दी गई। अब जब ये तमाम काम हो रहे थे और वो उस वक्त हमें होते हुए नज़र आ रहे थे, कैसे नज़र आ रहे थे? मैंने फवाद चौधरी साहब, आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त सबसे की प्लेयर हैं, की रोल है उनका पार्टी के अंदर, तर्जुमान है वो पार्टी के। 2017 नवंबर एंड में या दिसंबर शुरू में, मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, मैंने उनको अपने प्रोग्राम के अंदर दावत दी। वो मेरी दावत पर मेरे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, हमने एक 1-on-1 प्रोग्राम किया, और 1-on-1 प्रोग्राम करने के बाद जब वो जाने लगे तो हमने ऑफ द रिकॉर्ड कुछ गुफ्तगू की। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जैसा आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इमरान खान और जहांगीर तरीन के मतलब क्या फ़ैसला आएगा? उस वक्त इसके मतलब एक बहुत हाइप क्रिएट हुई थी। तो उन्होंने जो मुझे कहा, मैंने कहा जी मेरी तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि तरीन साहब डिसक्वालीफाई होंगे और इमरान खान जो हैं उनको क्लीन चिट दे दी जाएगी। अब उन्होंने मेरे से उस वक्त में ये इत्तफ़ाक़ किया था, और ना सिर्फ इत्तफ़ाक़ किया था बल्कि कुछ और इन्फॉर्मेशन भी थी जो इससे मुतल्लिक जो उन्होंने उस वक्त मुझे दी थी। तो मनोवन वैसे ही हुआ, और जहांगीर तरीन साहब को बैलेंसिंग एक्ट के तहत जो है वो डिसक्वालीफाई करना पड़ा, और फिर बाद में ये कमिटमेंट भी हुई। जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में ये लिख भी दिया है, सलीम साफ़ी साहब ने इसके पे रोशनी डाल दी, अंसार अब्बासी साहब ने डाल दी। लेकिन उस वक्त के जितने जर्नलिस्ट थे
जो वाकफान हाल थे, जो चीज़ों को समझ रहे थे, उनको नज़र आ रहा था कि यही कुछ होगा, और फिर वही हुआ। आज ओन चौधरी ने भी उसकी कंफर्मेशन कर दी कि हाँ जी ये ऐसे ही है। तरीन साहब जो हैं वो इमरान खान को जनरल बाजवा के पास लेके जाते थे, मुलाकातें होती थी, और ये तय हुआ था कि तरीन साहब को बाद में हम डिस्क्वालिफिकेशन से निकाल लेंगे, लेकिन फिर इमरान खान के कहने के ऊपर ये डिस्क्वालिफिकेशन हो गई। मैं अब आपको बताता हूँ कि अब ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के लिए कैसे बहुत बड़ा इम्तिहान है। उस वक्त ये फैसला दिया साकिब निसार साहब ने, फैसला सुन लें, कि इमरान खान पर लाजिम नहीं था कि वो अपनी ऑफशोर कंपनी नियाजी सर्विसेज 2013 में डिक्लेयर करता, क्योंकि वो कंपनी का ना तो कोई ओहदेदार था ना ही शेयर होल्डर था। जो मनी ट्रेल इमरान खान ने पेश की बनी गाला की प्रॉपर्टी के हवाले से वो बिल्कुल दुरुस्त है और उसमें हमें इत्मीनान है। जमाइमा ने पैसे दिए और लंदन का फ्लैट बेचकर ये प्रॉपर्टी ख़रीदी गई। बनी गाला की जायदाद इमरान खान ही की जायदाद है, और पहले ये जायदाद जो थी वो इमरान खान साहब ने ली थी अपनी फैमिली के लिए, मतलब जमाइमा और वो ख़ुद मिलकर रहेंगे, और फिर जमाइमा ने इसके लिए पैसे दिए थे, और फिर जब इनकी सेपरेशन हो गई तो जमाइमा ने उसको फिर इमरान खान साहब को गिफ्ट कर दी थी। ये बात भी प्रूफ हो गई। अब आ जाएं कि तरीन साहब का जो फैसला था वो क्या था। उन्होंने कहा जी तरीन साहब, लिहाजा इमरान खान जो है वो डिसक्वालीफाई नहीं होते, वो सादिक और अमीन हैं। अच्छा जी, इमरान खान साहब के तरीन साहब के मतलब ये फ़ैसला आया कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत वो डिसक्वालीफाई होते हैं, वो बदयानत डिसऑनेस्ट डिक्लेयर किए जाते हैं। सेक्शन 99(1)(f) रूपा से मुराद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। इसके तहत इमरान जहांगीर तरीन साहब को नॉन डिक्लेरेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टीज़, यानी प्रॉपर्टीज़ से मुराद उनकी वो हाइड हाउस वाली प्रॉपर्टी जो है वो चूँकि इन्होंने छुपाई थी, लिहाजा इसके तहत सेक्शन 99(1)(f) के तहत इमरान खान जहांगीर तरीन जो हैं वो डिसक्वालीफाई होते हैं। उनमें एक और जुर्म ये बताया कि इनसाइडर ट्रेडिंग भी इन्होंने की है। अब ये उस वक्त में साकिब निसार साहब ने ये फैसला सुनाया था। अब अगर ये फैसला उस वक्त, जिस तरह ओन चौधरी भी कह रहे हैं कि जी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे खान साहब के पास, लेकिन चूंकि बाजवा साहब का मानना ये था कि नवाज शरीफ को हम डिसक्वालीफाई करवा चुके, अगर एक और प्राइम मिनिस्टर को यानी इमरान खान को हमने डिसक्वालीफाई कर दिया तो फिर मुल्क कौन चलाएगा। तो फिर उन्होंने इमरान खान को हर सूरत बचाने का फ़ैसला किया। तो जब ये इमरान खान को हर सूरत बचाने का फ़ैसला किया गया, और उसके लिए फिर अगर कहीं पर डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे और डॉक्यूमेंट पूरे ना होने की बुनियाद पर साकिब निसार को मैनेज करके, मुतल्लिका 2 जजों को मैनेज करके ये फ़ैसला दिया गया, तो फिर आज बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जज अरशद मलिक ने तस्लीम किया कि मुझ पर प्रेशर आया था, जिस तरह शौकत सदीकी साहब ने ये तस्लीम किया कि हम पर प्रेशर आया था, आज उसी तरह ये उमर अता बंदयाल साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने उस वक्त के किए हुए फ़ैसले के ऊपर आज की स्टेटमेंट्स को सामने रखते हुए इन तमाम लोगों को ना सिर्फ बुलाएं, हक़ाइक़ को आवाम के सामने रखें, और अगर कहीं पर वो ख़ुद भी, अगर कहीं पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी कहीं पर मैनेज और कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, तो ये मैं बड़े ज़ोर देकर बात कर रहा हूँ, तो उनको स्टेप डाउन कर जाना चाहिए और वो अपने ज़मीर की आवाज़ पर ये बात करें। ये फ़ैसला जो उस वक्त उन्होंने अगर मैनेज करके दिया था, तो फिर आज उनको फौरी तौर पर स्टेप डाउन करना चाहिए, और ये स्टेप डाउन करते हुए उनके अंदर एक सेकंड की भी कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर वो ये नहीं करेंगे तो यकीनन इससे पाकिस्तान का नुकसान होगा, यकीनन इससे पाकिस्तान के अंदर उन लोगों की नुमाइंदगी जिनकी नुमाइंदगी ये जमातें करती हैं, इन लोगों के ऊपर एतमाद उठेगा लोगों का, इन अदारों के ऊपर एतमाद उठेगा लोगों का, और फिर इंसाफ जो है वो इस मुल्क में हकीकी मानों के अंदर फिर बड़े के लिए कोई, जिस तरह इमरान खान कहते हैं कि यहाँ 2 इंसाफ हैं, कि बड़ों के लिए, ताकतवर के लिए इंसाफ का पैमाना कुछ और है और गरीब के लिए इंसाफ का पैमाना कुछ और है, फिर यही होगा। फिर खान साहब जो कहते हैं अगर उनके अपने लिए भी इस्तेमाल हुआ है तो आज खान भी तस्लीम करे, फिर बड़े दिल का मुजाहरा करें, वो कहें कि हाँ ये हमने मैनेज किया था, वो कहें कि हाँ जी हमने जहांगीर तरीन की डिसक्वालिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर हाउस से फ़ोन करके साकिब निसार को मना नहीं की थी। ये बातें आज फिर तस्लीम करें, अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, इमरान खान तस्लीम करें, फिर बुलाएं, इन सबको कटहरे के अंदर खड़ा किया जाए। लेकिन चूंकि साकिब निसार साहब माजी का हिस्सा बन चुके, बाजवा साहब माजी का हिस्सा बन चुके, इसलिए अब वो रिवील तो कर रहे हैं,
लेकिन इसका फ़ायदा तभी पाकिस्तान को पहुंचेगा जब उमर अताब बंदयाल साहब खुद वो मैदान में उतरेंगे, खुद सो मोटो एक्शन लेंगे। बुलाएं वो बाजवा साहब को, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाजवा साहब आ जाएंगे। बुलाएं फिर साकिब निसार साहब को, और फिर ख़ुद भी अगर वो मैनेज हुए थे या वो मैनेज नहीं किए गए थे और उनकी आंखों के ऊपर पट्टी बंध गई थी उस वक्त, और उनको ऐसे डॉक्यूमेंट्स दे दिए गए थे जिनको वो सही समझ बैठे थे, तो अपनी गलती की दुरुस्तगी करें। हाँ, अगर आप मैनेज नहीं हुए थे, आपने बिल्कुल 100% कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला किया था, तो फिर उसके ऊपर भी बाकायदा तौर पे आपको ये क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी। अगर आप क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे तो फिर एक वो वोटर जो इमरान खान का नहीं है लेकिन बाकी जमातों का है, वो तो कम से कम आप पे एतमाद करने से फिर रहा, क्योंकि फिर पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जिस तरह सबको पता है कि ये इस्तेमाल होता है, उसी तरह इसके ऊपर मोहर लग जाएगी कि हाँ, ये लोग वाकई इस्तेमाल होते हैं और मैनेज करके फ़ैसले दिए जाते हैं। ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़, ये बड़े लोग, ये जिनका पास पैसा मौजूद है, जिनके पास ताकत मौजूद है, वो ये सारे काम करते हैं फिर। और फिर बदकिस्मती से फिर भाषण देना बंद कर दें, फिर ये कहना बंद कर दें। फिर अगर आपने इंसाफ नहीं करना तो फिर ये कहना बंद कर दें कि जी पाकिस्तान के अंदर जो है वो सब के लिए कानून एक जैसा है। फिर ये भाषण देना बंद कर दें। अगर आपने सही मानों के अंदर उस वक्त आपका ऑफिस इस्तेमाल नहीं हुआ था, तो फिर आज आपको सो मोटो एक्शन लेना चाहिए और इन सब को बुलाना चाहिए और बुला के फिर से देख लें सारी चीज़ों को, कोई हर्ज नहीं है। अगर ये नहीं करेंगे तो यकीनन जो है वो पाकिस्तान का नुकसान होगा, और पाकिस्तान के नुकसान का मतलब है कि हम सब का नुकसान होगा। आपको फर्दर कुछ भी जो चीज़ें होंगी ऐड आपको बताते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।